साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आइस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप। उस पर आपके कॉमन क्वेश्चंस और कई बार आपकी क्वेरी होती है कि भाई एग्रीमेंट कैसे बनेगा, इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या हम खुद से एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। ये बेसिक जो है बातें हैं और इस पर बेसिक से जो है आंसर हैं। तो वो सब क्वेरीज जो है आपकी आज की वीडियो में जो है शांत होने वाली है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पे केस बन जाए। देखो, लिव इन दो तरीके से होगा। एक केस तो वो जहाँ पर आप मैरिड हैं और एक केस वो जहाँ पर आप अनमैरिड हैं। हम लेते हैं केस नंबर 2 को पहले। जहाँ पर आप अनमैरिड हैं उस सिनेरियो में आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए बियॉन्ड 21 ईयर्स। इस बात को जो है विशेष ध्यान रखें। हालांकि कानूनन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, पर फिर भी हम चलना चाह रहे हैं सेफर साइड पे। तो कम से कम लड़के की उम्र जो है वो 21 साल हो और लड़की की उम्र जो है वो 19 साल या 20 साल या उससे ऊपर हो, क्योंकि हम कोई बॉर्डर मार्जिन जो है वहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रहे। कई बार ये होता है कि लड़की जो है वो 18 ईयर से कम होती है और उसके साथ जो है आप लिव इन कर लेते हैं, बाद में ये फैक्ट मालूम पड़ता है तो वो आप पर जब केस दाखिल करती है तो आप पर पॉक्सो लग सकता है। पर इसके बनस्पत लड़की जो है 20 साल की है, मीन्स वो एडल्ट है और वो चीज़ों को समझ सकती है और वो साउंड माइंड की है, उस पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, कोई साइकोलॉजिकली उसको डिजीज़ नहीं है। तो वहाँ पर स्थितियाँ जो है काफ़ी हद तक आपके पक्ष में होंगी, काफ़ी हद तक आपके फेवर में होगी। तो एज फैक्टर को लेकर जो है विशेषता आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तीसरी बात है कि जब भी आप साथ में रह रहे हैं तो इस बात को अश्योर कर लें कि लड़की जो है वो आपको चीट तो नहीं कर रही। कई बार ऐसा होता है कि लड़की का ध्यान सिर्फ पैसों में होता है, पैसों को लूटती है और निकल लेती है। तो ये अश्योर करें कि जो वो पार्टनर है वो बिल्कुल फेथफुल है, उसके साथ रहा जा सकता है और कोई बेईमानी जो है वो नहीं करेगी। साथियों, जब आप उस लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसमें कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि जो लड़का है वो भी अनमैरिड है और लड़की जो है वो भी अनमैरिड है। सिर्फ खतरा जो है आपको अपने घर वालों से हो सकता है, तो वहाँ पर ईजिली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है। बट जो केस नंबर 1 है, जहाँ पर लड़का मैरिड है या लड़की मैरिड है या दोनों मैरिड है, तो वहाँ पर क्या करें। अगर मैरिड कपल के बीच में लिव इन है या एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, उनके बीच में जो है रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर 2 ट्रबल होती है कि पंजाब हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि ऐसी रिलेशनशिप को हम मान्यता नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वी आर गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी। इसके अलावा पंजाब हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि ये बायगामी होगा, जिसको लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं। पर एक बात को आप ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप अगर इस तरह की भी है तो वो रिकॉग्नाइजेबल है, वो एक अपराध नहीं होगा। और सेक्शन 497 आईपीसी के तहत ये अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में सेक्शन 497 आईपीसी को हटा दिया, क्योंकि टेक्निकली ये लिव इन नहीं है, टेक्निकली ये एडल्ट्री है। पर चूंकि एडल्ट्री एक ऑफेंस नहीं है तो जिस कारण पुलिस का भी जुरिडिक्शन नहीं है आपसे पूछताछ करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट माइट बी अ सिन, इट माइट बी अ सिविल रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट अ क्राइम। तो जो एग्रीड पक्षकार है उस सिनेरियो में उसके पास एक अधिकार है टू फाइल अ डिवोर्स केस। इसके अलावा वो कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती। क्लियर है? तो कुल मिला के हमने केस स्टडी से समझा कि केसेस क्या होंगे लिव इन के। अब आता है कि लिव इन किस किस को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। देखो, लिव इन जो है एक एक्सपेंसिव कंसेप्ट है। कारण क्या है कि जो लड़की अपनी ज़िंदगी में आ रही है वो खर्चा आपसे करवाएगी, वो आपसे कई चीज़ों की डिमांड करेगी। उसमें से कुछ आइटम जो है लग्जरियस या प्रीमियम कैटेगरी के भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 60,000 रुपये से कम है या बहुत कम आप कमाते हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो इस तरह के पछड़ों में जो है वो ना फंसे। कारण क्या है कि जब आपके खर्चे होंगे तो उन खर्चों का वहन नहीं कर पाएंगे, तब आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच जो है कन्फ्लिक्ट होगा, तो अल्टीमेटली वो आप पर झूठा फॉल्स केस जो है दाखिल कर सकती हैं। तो बेहतर ये है कि हमारे पास अगर पैसों का इंतजाम नहीं है, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है खर्चा करने के लिए और इकोनॉमिकली सोर्सेज हमारे जो है बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड हैं, तो हमें वहाँ पर इस तरह के रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना है। दिक्कतें वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि फ़र्ज़ कर लो कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका लिव इन एग्रीमेंट भी है, लड़की ने केस ठोक दिया रेप का, आपके पास पूरे एविडेंस है, पर कोर्ट जाना तो पड़ेगा, बेल लगानी तो पड़ेगी, और अगर राहत हाईकोर्ट से नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में लाखों रुपये जो है वो खर्च हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रायल फेस करनी पड़ती है। हालांकि वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी, बट इन प्रक्रिया में खर्चा तो आपको होगा ना। अगर आप खर्चा करने की स्थिति में नहीं हो, आप चाहते हो कि नहीं साहब मैंने मजे में ले ली और अल्टीमेटली जब मुसीबत आई तो मैं खर्चा कैसे करूं, तो आप लिविंग की तरफ आगे मत बढ़ो। ये आपको मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए आपको कोई विशेष एग्रीमेंट जो है लिखना नहीं होता है। आपको सिर्फ 500 रुपये के स्टैम्प पे एक एग्रीमेंट लिखना है।
ये एग्रीमेंट भी इसलिए कि ये केवल और केवल आपकी सेफ्टी जो है वो अश्योर कर रहे हैं। एग्रीमेंट को लिखने के लिए किसी वकील के पास नहीं जाना है, सिर्फ 4 बातों पे आप विशेष ध्यान रख लो। सबसे पहली बात, पहले पैराग्राफ में आप अपना और जो अपना लिव इन पार्टनर है उसका पूरा ब्यौरा लिख दो, बस उसका नाम पता जो भी है। दूसरी बात है कि डेट ऑफ बर्थ को जो है अश्योर कर लो, जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट पर जो है रिलाई कर सकते हो। तीसरी बात है एड्रेस प्रूफ, जिसके लिए आप आधार कार्ड पर रिलाई कर सकते हो। और चौथी बात है कि आपके जीवन में क्या क्या घटा है, मीन्स अगर आप मैरिड हो तो पूरा लिखें ब्यौरा। नंबर 2, उसी पर अपन सब पैरा कर रहे हैं कि लिव इन का पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है, सिर्फ सेक्स। किसी भी रूप में लड़की को हम ब्लफ नहीं कर रहे हैं, किसी भी रूप में हमने इसको प्रॉमिस नहीं करा कि हम तुझसे जो है मैरिज कर लेंगे, सिर्फ सेक्स को एंजॉय करेंगे और प्रोटेक्शंस का जो है यूज़ करेंगे। लड़की इस केस में प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये आप सारी बातों को अश्योर कर लें ताकि भविष्य में जो है आपको दिक्कत नहीं आए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लिव इन में बच्चा पैदा करते हैं तो अपराध तो नहीं है, पर उस बच्चे को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कानूनन ऐसी स्थिति है कि अगर बच्चा इनलेजिटिमेट भी है तब भी एक दायित्व बनता है पिता का उसको मेंटेन करने का। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अब आता है पॉइंट इंपॉर्टेंट कि लिव इन का एग्रीमेंट भी है, हमने सब कुछ लिख भी दिया और लड़की ने झूठा रेप कर दिया, तो वहाँ क्या करेंगे। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप लिव इन में हो तो आपको वहाँ पर 2 खतरे हैं, एक तो लड़की के परिवार से, एक अपने परिवार से, जहाँ पर आप अनमैरिड हैं और लड़की अनमैरिड है। और एक केस ये भी है कि आप मैरिड हैं और लड़की अनमैरिड है या वाइस वर्सा, तो वहाँ पर लड़की का पति या आपकी पत्नी आकर उधम धाड़ कर सकती हैं। तो वो कलेश तो कर सकते हैं आपके लिए, एक कहते हैं ना भाई, एक जी दुखा दिया आपका, उन्होंने परेशान कर दिया आपको, वो सारी स्थितियाँ जो है क्रिएट कर सकते हैं। बट कानूनन वो क्राइम नहीं है। कानूनन जो आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर से हैं वो किसी भी रूप में क्राइम नहीं है। मीन्स पुलिस मौके पर आके कुछ भी आपको तंग नहीं कर सकती, पुलिस कोई भी FIR नहीं काट सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो लड़की जो लिव इन पार्टनर है वो चली गई और वो बाद में जो है रेप केस फाइल करती है, तो वहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल काम भी हमें करने हैं, वो भी आप नोट डाउन करिए कि जो भी चैटिंग आपकी और आपके लिव इन पार्टनर के बीच में है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। नोट डाउन मीन्स आपका जो फ़ोन है उसको अलग रखना है आपको, और जो भी आपकी चैटिंग है उसके स्क्रीनशॉट्स मेंटेन करने हैं। कई बार आपको चैट्स भी जो है एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी थ्रू ईमेल। इसके अलावा उस फ़ोन को अलग ही रखना है ताकि कभी कोई दिक्कत हुई तो ये एविडेंसेस जो है मटेरियल होंगी इस केस के एडजुडिकेशन में। इसके अलावा अगर आपके बीच वॉइस मैसेज का एक्सचेंज भी हो रहा है तो उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है जी। और अलग से एक रजिस्टर जो है मेंटेन करना है कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं और किस किस तरह से हो रहे हैं, इसको नोट डाउन करते हुए चलें। इसके अलावा आप एक विशेष बात जो है ध्यान रखें, जो खर्चे आप कर रहे हैं उनको भी जो है नोट डाउन करते हुए चलें। और खर्चे सारे आपको अकाउंट से करना है, कैश में खर्चा आपको नहीं करना है। कुछ लड़कियों को कोई अमाउंट दे रहे हैं तो अकाउंट्स में देवें, लड़की से कोई अमाउंट आपको अपने अकाउंट में नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जहाँ जहाँ आप लोग घूम रहे हैं फोटोग्राफी करें, होटल में जा रहे हैं फोटोग्राफी करें। फोटोग्राफी मीन्स आप काउंटर पर खड़े हैं फोटोग्राफ ले ली, रिसेप्शन पे हैं फोटोग्राफ ले लिया, बैठे हैं रिसेप्शन पे फोटोग्राफ ले लिया। तो हर एक चीज़ को आपको कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सावधानी अपना बचाव है। अगर सावधानी आपने नहीं रखी और बाद में केस हो गया तो यही डॉक्यूमेंट आपके जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट है उसकी फोटोकॉपी कर लो और उस एग्रीमेंट में इस पॉइंट को मेंशन भी कर दो कि जब जब हम सेक्स करेंगे लड़की की इच्छा से होगा और लड़की अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए एग्रीमेंट पर की जो फोटोकॉपी होगी उस पर लिखेगी कि मैं सेक्स करना चाहती हूँ और मैं उसके लिए आज मेंटली प्रिपेयर हूँ और मैं अपने कंसेंट देती हूँ, लड़की की साइन कर लो। अगर ये एविडेंस बना के आपने चली तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी। पर एक बात ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, कई बार आपकी एंड करने की इच्छा है तो आप एंड कर सकते हो, बट लड़की आपको इंसिस्ट करेगी भाई जो एविडेंसेस हैं, जो तुमने मुझ पर खर्चे किए, जो फोटोग्राफ है सब रिमूव कर दो ना प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगी। बोल के वैसी गलती मत करना। कई बार ऐसा देखा गया एक्सपीरियंस है कि 4 साल बाद 5 साल बाद ये उठ कह रहती है, फिर केस ठोकती हैं। तो वहाँ पर जब आप भागते हो एंटीसिपेटरी के लिए, क्वेश्चन के लिए, तो एविडेंस हमारे पास में नहीं होती है। तो मोटा मोटा इन चीज़ों को विशेषता ध्यान में रख लो और एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करनी है आपके अपनी अंतिम सांस तक। फिर कोई दिक्कत नहीं है, केस कर भी दिया तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए तैयार है। पुलिस केस करती भी है तो वहाँ पर आप मेमोरेंडम सौंप के अपना डिफेंस जो है रख सकते हो। वो डिफेंस नहीं मानते हैं देन यू मे गो टू हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग और यू मे गो टू कंसर्न कोर्ट्स फॉर द एंटीसिपेटरी बिल। और इस चेन को और मजबूत करने के लिए आप लड़की से जो है शिकायत दाखिल कराओ उसके करोड़ों के खिलाफ कि मुझे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ पिटिशन जो है दाखिल करा दो कि मैं अपनी सहमति से रह रही हूँ। इसके अलावा जो कंसर्न SDM होता है वहाँ से प्रोटेक्शन की मांग करो, सेफ्टी की मांग करो। तो कहने की बात है कि हर जगह जब आप एविडेंस को बनाओगे और एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करोगे तो अगर झूठे केस होंगे भी तो ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे काफ़ी काम आएंगे। अदरवाइज झूठे केस होगा तो फिर वहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माना आपको जोश है, सेक्स की जल्दी है, बट उस जल्दबाजी में जो आपका प्रॉपर वर्कआउट है, लीगल वर्कआउट, उसको जो है ना भूल जाएं। अगर भूल जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कतें आपको होगी। हमें तो क्या है, आप लोग आते हैं वकीलों के पास में, वो सब ड्राफ्टिंग कर देंगे, पेश भी कर देंगे, बट जब तक सब्सटेंस नहीं होगा
कोर्ट आपको नहीं सुनेगा। तो आपको हर एक चीज़ को अश्योर भी करना है, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपका स्टैंड जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, स्टैंड को आप चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये थी छोटी सी बातें आपके राइट्स को लेकर। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।